नेहा। नेहा को क्या होता है? हमारे गठिया भाई है। खड़े होइए। कहाँ है गठिया भाई? पैर में और ये हाथों में। होता क्या है? दर्द होता है जकड़न। अभी दर्द और जकड़न है? जब आए थे तब तो था, जब घर से चले थे तब भी था, अब क्यों नहीं है? तुम्हें गठिया बाय नाम का कोई रोग नहीं है। तुम्हें क्या है? पितृ दोष है। क्या है? पितरों के जो तत्व है वो तुम्हारे जोड़ जोड़ पे बैठते हैं और दर्द करते हैं। मैंने अभी बिना हाथ लगाए निकाल दिए ना, तो अब दर्द कहाँ है? और रेंगन सी मस्ती है पैरों में रात। जो रेंगन सी मस्ती है तब भी नहीं समझ रहे कि गठिया बाय नहीं है। कोई आपको झूठ मूठ कोई भी रोग बता देगा, आप उसको मान लोगे? बोलो। डॉक्टर क्या कहता है मुझे इस बात से मतलब नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि तुम्हें पितृदोष है और डॉक्टर लिख के दे गठिया बाय है और तुझे जो दर्द होते हैं वो मैं ठीक कर दिए, तो फिर गठिया बाय रहा कहाँ? गठिया बाय को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? जो रोग कभी डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ सारी जिंदगी में, वो उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? बताइए। तुझे तो गठिया बाय ना था, ना है, ना होगा कभी। मेरे शुगर भी है डॉक्टर। मैं शुगर नहीं जानता, मैं रोग आदि नहीं जानता। अगर तुम्हारे किसी पितृ को वो रोग है और कोई पितृ तुम्हारे वहाँ घुस के पेट में घुस के वही रोग उत्पन्न करता है, तो जैसे वो पितृ बाहर आएगा आपके शरीर से, आपको जरा सी देर बाद रोग बंद हो जाएगा, महसूस होना ही बंद हो जाएगा। नहीं समझे आप? अभी बताइए कहाँ दर्द है? जब दर्द ही नहीं है तो गठिया बाय कहाँ गया? मैंने गोली दी, क्या किया? क्या किया आप बताओ? जब आप यहाँ आए, मेरे सामने आए, मैंने क्या किया? अरे भाई मैंने क्या किया? मंत्र से किया, आपका नाम पूछा ना और मंत्र जाप किया, और मंत्र जाप से आपके दर्द चले गए। क्यों? क्यों चले गए? मंत्र जाप से जो सूक्ष्म तत्व है, जो सूक्ष्म शब्द है, उससे सूक्ष्म चीजें जाएंगी, और सूक्ष्म वो है जो आपका पितृ है और जो आपके शरीर में प्रेत है, वही आपका शत्रु है। जैसे ही वो बाहर निकला, आपके दर्द बाहर निकले। बताइए गठिया बाय था कहाँ? बताओ मुझे गठिया बाय कहाँ था? डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ को मान लूं? मैं तो नहीं स्वीकार करूंगा। सारा देश स्वीकार कर ले, सारा देश पागल होगा। मनु भैया थोड़े ना पागल है, 20 साल हो गए भगवान का नाम लेते हुए। मुझे पता नहीं है किसको गठिया बाय है। अरे जिसको गठिया बाय है उसका गठिया बाय जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकता डॉक्टर से। इसलिए मनु भैया कहते हैं गठिया बाय का मरीज तो पहले आगे मनु भैया को दिखाओ। बिना हाथ लगाए मैं बताता हूँ कि आपको दर्द मेरा है कि डॉक्टर का है। और अगर पितृ दोष से आपको, क्योंकि पितृ सारे जोड़ों में बैठते हैं। अरे भाई गठिया बाय भी तो सारे जोड़ों में होता है, तो पितृ पूरे जोड़ों में नहीं बैठ सकते क्या? प्रेत पेट में बैठ के दर्द नहीं कर सकता क्या? कौन कहता है? हमारे ऋषि मुनि पागल है। कहाँ से आई है तू? रहने वाली कहाँ की है? नसीमाबाद, कानपुर नसीमाबाद। अरे रहने वाली तुम्हारा मायका मैका। हाँ मैका लखीमपुर। अच्छा, यूपी की ही रहने वाली है। ये कौन है? जिठानी है। आपको क्या होता है? मेरा भी यही गठिया ही कहाँ है? खड़े होइए। गठिया भाई कहाँ है? बताइए मुझे। इतना दर्द। बोलिए शनिदेव महाराज की। घूमो घूमो यहाँ घूमो भाई, थोड़ी सी जगह दिए इसको। माता जी को बता मेरे को कहाँ कितना दर्द हो रहा है। अभी तू आ रही थी वहां से दर्द में तड़पते हुए, तुझे सब देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे भाई? अब तू बता, क्या तेरे को उतना ही दर्द है? नहीं इतना नहीं, कहाँ है? हल्का हो गया। क्यों हल्का हो गया? मैंने हाथ लगाया आपको, कहीं से छेता, कहीं से पीटा, कहीं से मारा, फिर दर्द हल्का कैसे हो गया? हो गया, मैं सीधी भी खड़ी हो गई। सीधी भी खड़ी होगी, झुक के चल रही थी। दरअसल तू है बहुत लंबी। बहुएं आम तौर पे और लड़कियां आम तौर पे इतनी लंबी होती नहीं है। तेरे को नजर लग गई तेरे को पराये कुल की। मेरे कुल में पराये कुल की बोली है भाई। मैंने, तू अपने कुल पे क्यों ले मरती है? नहीं, मेरे ऐसे तो तेरी सासू शक्कर लेगी, मेरा नाम बदनाम कराई। मेरी नजर तो नहीं लगी मेरी बहू को। मेरे मायके में सब लंबे थे, मेरे माँ बाप सब, मेरे कक्का पितियों सब बड़ा परिवार। आगे भतीजे बहू है, वे भी लंबे लंबे हो। ऐसी आई। वे अब ऐसी आ गई, लंबों के छोटी आ गई। अब लंबा खानदान छोटा हो गया है। और अभी दर्द है? नहीं, ये दर्द कब से थे? ये कम से कम 20-25 साल। 25 साल का दर्द। ऐसे कोई आदमी थोड़ी देर जाप करे और एक साथ दो आदमियों का दर्द निकाल दे, और दोनों का डॉक्टर ने गठिया बाय बताइए, तो भाई बताइए गठिया बाय थी कहाँ? बिना हाथ लगाए। बनू भैया इतनी दवाई। अरे चाहे आपने 10 बोरी दवाई खाई हो, डॉक्टर से आज तक किसी का गठिया बाय ठीक नहीं हुआ। किसी डॉक्टर से कलवा दो तुम कि भाई गठिया बाय ठीक कर दिया मैंने।
किसी एक डॉक्टर ने आज तक एक भी वीडियो नहीं बनाई, एक भी प्रमाण नहीं है पूरे धरा पर। आप कहीं आई स्टेशन में उतरी यहाँ, हाँ मैं ये लगे कि बस यहीं ना जा पाऊंगी। अब नहीं जा पाऊंगी, इतने दर्द बढ़ गए। क्यों? बहुत तुम दोनों कूद लो, उछल लो, तुम्हें कोई गठिया बाई नहीं। मैं बता रहा हूँ, रस्सी कूदनी आती है तुम दोनों को? खूब कूद लो, तुम्हें कोई गठिया बाई नहीं है। गठिया बाई का सहारा लेके डॉक्टर तुमसे सारी जिंदगी पैसा खाता, लेकिन तुम्हें गठिया बाई नहीं है भाई। ये मैं प्रमाणित करके देता हूँ, लिख के देता हूँ कि तुम्हें कभी कोई गठिया बाई नहीं थी, ना है, ना होगी। जब तुम्हें इस उम्र में भी नहीं हुई, फिर नहीं होगी। अरे तो शुगर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा माता जी। मैं और एक बात बता देता हूँ, गठिया बाई का एक भी मरीज आज तक जीवन में किसी भी डॉक्टर ने ठीक नहीं किया है। दवाई देते रहते हैं, हाथ पैर मुड़ते जाते हैं और दर्द बढ़ता रहता है। पता है आपको? हाथ पैर सब मुड़ते जाते हैं और दर्द बढ़ता रहता है। हाँ, इतने ऐसे लगता किसी ने बांध दिया। फिर क्या हुआ? उठाए नहीं उठते हैं। जैसे मैं बैठी हूँ वैसे मैं जाती हूँ, जैसे मैं जाती हूँ। तुझे अब कड़ मात्र भी दर्द नहीं है। देखो अब नहीं है। कहाँ गए सारे दर्द? आपने ठीक कर मैंने ठीक नहीं कर दिया, मैंने तो पितर ठीक किए हैं। पितरों से दर्द होता है तुम्हें दोनों को, दौरानी जिठानी को। तालियां बजा दो भाई के लिए। इसका मतलब कुल में पितर की समस्या है। आओ कोई ना कोई आके यहाँ रहो कुछ दिन, तब वो पितरों की समस्या खत्म हो जाएगी। तब तुम्हारे सारे रोग ठीक हो जाएंगे पूरे कुल के। जितने रोग कुल में पितरों से होते हैं, इतने कभी व्याधियों से नहीं होते। शारीरिक बीमारियां इतनी नहीं है जितनी पितर से बीमारियां हैं। ये मैं तुम्हें आज बता दूं। ठीक तो कर ही दिया, अभी बता कहाँ है? तुझे बता कहाँ दर्द है? तो गठिया बाई के दर्द यहाँ बाजुओं से कैसे चले गए बिना हाथ लगाए? कौड़ियों से कैसे चले गए बिना हाथ लगाए? कमर के मारे सीधे नहीं पाते। कौन? हाँ तो आप तो कमर में दर्द नहीं है, कमर के मारे सीधी नहीं हो पाती, कमर में भी दर्द नहीं है। जाना है। तुम मेरे लिए ये क्यों लेके आए? हमें आराम थोड़ा मिलने लगा। आराम थोड़ा मिलने लगा और घंटा भी ले आई मंदिर का, और क्या कहते हैं वो भी ले आई। क्या कहते हैं? नहीं तू कहीं ये तो नहीं कहना चाहती कि मनु भैया गुरु घंटाल है? बोलिए शनिदेव महाराज की। देखो खुशी थी माता जी, और खुशी में मैंने आपकी खुशी दुगनी कर दी, कहीं की नहीं है। अब तू क्या बताएगी, बता दुनिया को। क्या बताएंगे? बताएंगे वहाँ ठीक होते। कितने साल हो गए तुझे डॉक्टर से दवाई लेते? कम से कम हो गए होंगे 10-15-20 साल। 15-20 साल में तेरी तो गठिया ठीक नहीं हुई, और दर्द बढ़ते चले गए। और का ऐसे ही इसको हुआ, बिना दर्द की दवाई बिना दर्द की दवाई खाए बिना नहीं रह पाते, टेढ़े हो जाते तुरंत। ये भी टेढ़ी हो जाती है। नीचे बैठ भाई ताऊ अब तू बता भाई, क्या प्रमाण है? तो साक्ष्य है, देख लो दोनों। मैं कितने आदमी झूठा हुआ, 40,000 वीडियो बनाई है मैंने, किसी चैनल वाले की भी ना हो इतनी वीडियो। 40,000 वीडियो बन चुकी है अब तक मेरे धाम में, 40,000, किसी चैनल वाले की भी ना हो उतनी। हम तो रोज देखते हैं आपके वीडियो। भाई दुरानी जिठानी का गठिया नहीं, दर्द ठीक हो गया। तालियां बजा दो। बोलिए शनिदेव महाराज की। और डॉक्टर ने इनसे ये बात झूठी कही कि इनको गठिया है। टेस्ट किए सारे, जब उनको लगा कि सारे जोड़ में दर्द है और ये मेरे से ठीक नहीं होगा, तो बिना टेस्ट में आए भी गठिया बता दिया। टेस्ट में आया गठिया? कहाँ आया? टेस्ट में आता गठिया ठीक कैसे हो जाता मेरे से? डॉक्टर कहते हैं हम वहाँ जाने। डॉक्टर का काम है दवाई देना। सुन लो, डॉक्टर का काम है दवाई देना। डॉक्टर के घर में खुद के में जाके देखो कितनी दवाई खाते हैं वे, तब आपको पता चल जाएगा। डॉक्टर खुद नहीं खाते, खिलाने पे विश्वास रखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमें भी नहीं खानी है। अब दवाई नहीं खाएंगे। अब दवाई नहीं, आपको दवाई का कोई रोग हो तो खाएंगे ना। अपना शुगर चेक कराइए, हो सकता है आपको अगर इससे शुगर होगा तो जैसे सवेरे 2 का ठीक हुआ है वो भी आपका भी ठीक हो जाएगा। देखो मैं रोग ठीक नहीं करता, ये बात याद रखना। ना मैं कोई चमत्कार दिखाता हूँ। आपके शरीर में एक पितर दोष है, वो सूक्ष्म है। मैंने सूक्ष्म बीज मंत्रों से उसको शरीर से बाहर कर दिया, आप दर्द रहित हो गए, आपका दर्द रहित जीवन होगा। अब बोलिए शनिदेव महाराज की। जितना वो कट जाएगा, जितना वो मारा जाएगा, उतना आपका दर्द खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको आते रहना पड़ता है, तब आप कुछ काल बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। घर में भी करते हैं। अब बहुत अच्छी बात है।